इस वीडियो में हम लोग चेन रूल देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि चेन रूल के बिना डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ही नहीं है। ठीक है, तो कहीं भी कुछ भी अगर आए तो उसमें चेन रूल का यूज हो ही जाता है। तो डिफरेंशिएशन जब हम लोग देखेंगे तो डिफरेंशिएशन को में चेन रूल का एकदम सबसे जो छोटा सा चीज़ होता है वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। और हम बताएंगे कि डिफरेंशिएशन को हम लोग आखिर कैसे लिखते हैं ब्रेक करके। ठीक है, कि छोटा छोटा स्टेप में अगर ब्रेक करें तो जो चेन रूल है वो भी क्या हो जाए, छोटा हो जाए। और जब आप स्कूल के एग्जाम में अगर अपियर हो या तो बोर्ड का पेपर आए तो जैसे लिखना सिखा रहे हैं वैसे ही लिखना है। ठीक है, शुरू शुरू में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे लिखने का अगर हैबिट डालेंगे तो फिर आगे जाके गलत होने का चांसेस कम हो जाएगा। एक बार जब हम लोग सीख जाएंगे कि कैसे किया जाता है, फिर कोई भी डिफरेंशिएशन का नॉर्मल क्वेश्चन एक लाइन में डायरेक्ट हम लोग आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्कूल का जितना भी क्वेश्चन है ना जो एनसीईआरटी में आया हुआ है वो तुरंत तुरंत 1 या 2 लाइन में सॉल्व हो सकता है, मैक्सिमम क्वेश्चन। कुछ उसमें भी ऐसा पोटेंशियल क्वेश्चन है जो कि आईआईटी जेई मेंस में आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चेन रूल में सोचते क्या हैं और ब्रेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं रैंडम। अगर हम लोग एक क्वेश्चन लिए और वहाँ पे लिखा है y इक्वल टू साइन और यहाँ पे है e का पावर x। ठीक है, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लास्ट में वही नीचे आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ना कि हम लोगों को निकालना है dy बाई डी एक्स। तो इसका ये मतलब है कि d बाई डी एक्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन e का पावर x, यही होना चाहिए। तो हम लोगों को इसको इस टाइप से ब्रेक करना है ना कि लास्ट में dx आ जाए, लास्ट में क्या आ जाए, dx। अब सोचते कैसे हैं तो वो सोचना सिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग को जानना है ना कि यहाँ पे कितना फंक्शन इन्वॉल्व है। तो पहला फंक्शन है साइन ट्रिग्नोमेट्री वाला, दूसरा फंक्शन है ई का पावर एक्स जो कि एक्सपोनेंशियल है। तो उसका जो सबसे बेस फॉर्मूला हम लोग याद किए थे उसको लिख लेते हैं। तो सबसे बेस फॉर्मूला था डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स, क्या होता था, कॉस एक्स। हम लोग ये जानते थे कि जो यहाँ होता है वो यहाँ होता है और वही यहाँ पे होता है। ठीक है, सेकेंड जो फॉर्मूला था वो था डी ई का पावर एक्स और यहाँ पे क्या है, डी एक्स, जो कि क्या होता है, ई का पावर एक्स। जो यहाँ है वो यहाँ है और वही यहाँ पे, यहाँ तक हम लोग सीख गए। यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई करना है। मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग तभी जानते हैं जब साइन का जो आर्ग्यूमेंट है, साइन का जो आर्ग्यूमेंट है वही नीचे भी होगा, वही नीचे भी होगा। तो हम लोग इसी में इसको ब्रेक करने वाले हैं। मतलब डी ऑफ साइन ऑफ यहाँ पे जो ई का पावर एक्स है, तो ये जो भी लिखा हुआ है नीचे क्या होगा, वही होगा, मतलब नीचे ये होगा। और अगर ये अपने मन से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा लिख दिए तो इसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, कर दिए। अब जैसे डी ई का पावर एक्स आया तो हम लोग देखें डी ई का पावर एक्स में नीचे क्या होना चाहिए, जो इसके पावर में, और इसके पावर में क्या है, एक्स है, मतलब डी एक्स। अब हम लोग फाइनली देखें कि नीचे डिनोमिनेटर में मेरा डी एक्स आ गया। जैसे डिनोमिनेटर में डी एक्स आ गया मतलब अब हम लोग को रुक जाना है। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो क्या सिखाए थे, साइन में यहाँ कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, साइन में जो यहाँ होगा वही यहाँ होना चाहिए। तो कॉस में वही चीज़ यहाँ भी होगा। मतलब साइन में अगर यहाँ पे ई का पावर एक्स है तो कॉस में भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई का पावर एक्स, बस काम खत्म। ठीक, और इसका तो हम लोग को पता है ये क्या होता है, ई का पावर एक्स। तो इतना ही सिंपल है। बस शुरू शुरू में क्या करना है कि जैसे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ वही फंक्शन को हम लोग को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। तो आज बस सिखाएंगे, ठीक है, कि कैसे किया जाता है। छोटा छोटा क्वेश्चन आज सिखाएंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग लेंथी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग लें, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग बोलेंगे कि y इक्वल टू एल एन ई का पावर x। अगर एल एन ई का पावर x बोल रहे हैं ये तो सिंपल हो गया, ये तो x आ जाएगा। कुछ दूसरा लेते हैं, जैसे tan ऑफ साइन ऑफ ए का पावर x, अगर ऐसा ले लिए। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ तीन तीन फंक्शन मिलके बना है, tan मिला है, साइन मिला है और ए का पावर x है। साइन तो लिखा हुआ है, tan और ए का पावर x लिख लेते हैं। ठीक है, तो d ऑफ tan x और यहाँ पे क्या है, dx, क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ जो है वही यहाँ होगा,
और फोर्थ है डी ऑफ ए का पावर एक्स, और यहाँ क्या है डी एक्स क्या होता है ए का पावर एक्स और लॉग है। यहाँ जो है यहाँ जो है यहाँ भी क्या होगा वही होगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग लिखेंगे कैसे डी ऑफ टेन ऑफ साइन ऑफ ए का पावर एक्स, ठीक है। अब लिखते कैसे हैं, तो टेन के अंदर वाला एंगल कौन है, टेन के अंदर वाला ये पूरा एंगल है, तो उसी को हम लोग यहाँ डी में लिख देंगे। क्या लिखेंगे साइन ऑफ ए का पावर एक्स, ठीक है। अपने मन से जो लिखे थे उसी से मल्टीप्लाई भी करना होगा, साइन ऑफ ए का पावर एक्स। अब साइन के अंदर का एंगल कौन है, तो साइन के अंदर का एंगल है ए का पावर एक्स, तो उसी से डिवाइड कर देंगे ए का पावर एक्स। ये नया चीज आ गया तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा ए का पावर एक्स। अब जैसे ए का पावर एक्स आ गया तो नीचे क्या आएगा डी एक्स, तो यहाँ एक बन गया टर्म, यहाँ एक टर्म बन गया और यहाँ एक टर्म बन गया। तो ये चेन टाइप का लग रहा है क्या, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं हम लोग, चेन टाइप, ठीक है। तो हम लोगों को अंदर का चीज नहीं देखना है, साइन ऑफ एनीथिंग बाय एनीथिंग, तो वो क्या मतलब टेन ऑफ एनीथिंग बाय एनीथिंग क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, जो अंदर लिखा हुआ है, और अंदर क्या लिखा हुआ है साइन ऑफ ए का पावर एक्स। अब यहाँ हम लोग देखेंगे साइन ऑफ एनीथिंग बाय एनीथिंग, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ए का पावर एक्स, और ए का पावर एक्स तो हम लोग जानते ही हैं ए का पावर एक्स और लॉग ए। तो है ना सिंपल। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगर हम लोग ऐसा ले लें y इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं साइन एक्स, ठीक है, और या साइन ऑफ कॉस एक्स और होल टू दी पावर 3। तो हम लोग को देखना सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन है, ये वाला है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग देखें तो नीचे तो वेरिएबल है और ऊपर कौन सा है कांस्टेंट, तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट याद आ रहा है क्या बताए थे, तो वो फिफ्थ में लिख लेते हैं। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट क्या था x का पावर n, यहाँ dx क्या हो जाता था n x का पावर n माइनस वन, याद है ना सबसे पहला वाला चीज। तो ये वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, तो सबसे पहले उसको वैसे ही ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग y डैश बोले तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये पूरा फंक्शन को लिखने वाले हैं साइन कॉस एक्स होल टू दी पावर 3। इसमें सबको कंफ्यूजन होता है इसलिए बता रहे हैं। इसको हम लोग x मानेंगे तो x का पावर क्या हो गया 3, उस टाइप का हो गया ना क्वेश्चन। तो हम लोग डिवाइड किसे करते थे, जो अंदर लिखा रहता था। तो हम लोग इसे यहाँ किससे डिवाइड करने वाले हैं, ये जो नीचे लिखा हुआ है, कौन सा चीज़ नीचे लिखा हुआ है साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। इसी चीज़ से हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स। अब यहाँ एक नया चीज़ आ गया, तो कॉस में कोई नया एंगल है तो कॉस में जो भी है उसी से डिवाइड कर देंगे, या साइन के अंदर जो भी है उसी से डिवाइड। अब जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई भी करना है, और लास्ट में क्या आ गया कॉस एक्स, तो कॉस एक्स के नीचे क्या लिख देते थे हम लोग डी एक्स। जब तक डी एक्स नहीं आता है हम लोग को करते चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म, यहाँ पे दो टर्म और यहाँ पे तीन टर्म आ गया। इसको कैसे करते थे, यह है एक्स का पावर एन, तो 3 पहले आ जाता था और हम लोग लिखते थे साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स, और होल का पावर क्या, पावर से एक कम हो जाता था तो 3 माइनस वन क्या हो गया 2। अब साइन ऑफ एनीथिंग क्या हो जाता था कॉस ऑफ एनीथिंग, और कॉस ऑफ एनीथिंग क्या हो जाता था माइनस साइन एक्स, ठीक है। एनीथिंग क्या, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स आएगा। तो ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो बस हम लोग धीरे धीरे चेन रूल को क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग चेन रूल में अच्छा अच्छा क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग सीख लिए कि कैसे किया जाता है। अब अगर क्वेश्चन है, ठीक है, बोले y इक्वल टू, और यहाँ पे ले लें साइन 1 प्लस ई एक्स, ठीक है, और यहाँ पे ले लें tan x, ऐसा क्वेश्चन ले लें, ठीक है। और एक काम करते हैं सबसे बाहर में लगा लेते हैं ln लॉग, सबसे बाहर लॉग लगा लिए। तो अब हम लोग इसका हेल्प नहीं लेंगे, ठीक है, हम लोग सीख गए ना कैसे किया जाता है, तो हम लोग अब डायरेक्ट करते हैं, ठीक। लेकिन आप लोग को डायरेक्ट नहीं करना है, आप लोग को लिख लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तभी ये काम करना है, नहीं तो इसमें गलत होने का बहुत चांसेस है।
तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, पूरे को लिखेंगे ln साइन 1 प्लस ई का पावर x, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है 10x, मतलब ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई में है, दोनों लॉग के अंदर में, ठीक है, बाय होल डिवाइडेड बाय लॉग के अंदर का आर्ग्यूमेंट क्या है, क्योंकि क्या करते हैं डी ऑफ ln x बाई डी एक्स क्या होता है 1/x, तो इसके अंदर वाला चीज पूरा लिख देते हैं, इसके अंदर क्या है साइन ऑफ 1 प्लस ई का पावर x इंटू 10x, अब जो नीचे लिखा है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी ऑफ साइन 1 प्लस ई का पावर x, ठीक है, इंटू 10x और होल डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है dx। अच्छा अब आप यहाँ पे ध्यान दो, ये m इंटू एन हो गया क्या, ये m और इसको n माने तो m इंटू एन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसको छोड़ो, प्लस इसको छोड़ो, इसको करो, ठीक है, ये वही चीज़ हो गया। तो इसको तो अलग से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं कि इसको अलग से उधर सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में यहाँ पे आके लिख देंगे, ठीक है। पहले देखते हैं ये ln एनीथिंग बाय एनीथिंग क्या हो जाता है 1 बाय एनीथिंग, मतलब 1 बाय यहाँ क्या आ जाएगा साइन, यहाँ 1 प्लस ई का पावर x और यहाँ पे क्या 10x, इसका सॉल्यूशन तो हो गया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन अगर करना है तो यहीं पे करते हैं, सबसे पहले वाले को करेंगे दूसरे को छोड़ेंगे, तो ऐसे लिखते हैं 10x को छोड़ दिए, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ऑफ साइन ऑफ 1 प्लस ई का पावर x, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा dx प्लस, अब इसको छोड़ देंगे साइन 1 प्लस ई का पावर x और किसको करेंगे 10x को, 10x और dx, ये इतना ही होगा। ये टर्म जो भी है बार बार तो लिखना नहीं चाह रहे हैं तो इसको p मान के छोड़ देते हैं, ये जो भी है ये p है, ठीक है, इनटू जब हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये क्या आ गया 10x, इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे तो फिर से हम लोग को चेन रूल लगाना होगा, क्योंकि ये साइन के अंदर में एंगल कौन है, ये है, और यहाँ पे एंगल x है, तो हम लोग को तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे चेन रूल में, डी ऑफ साइन ऑफ 1 प्लस ई का पावर x, तो नीचे भी क्या आ जाएगा डी ऑफ 1 प्लस ई का पावर x, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 प्लस ई का पावर x, तो यहाँ भी क्या करेंगे dx, अब तो ये सिंपल हो गया, प्लस साइन 1 प्लस ई का पावर x और 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, यही आ गया। लास्ट लिखते हैं, लास्ट लाइन, ये p का p है, यहाँ पे क्या है 10x और ये साइन का क्या हो जाता है साइन ऑफ एनीथिंग बाय एनीथिंग क्या हो जाता है कॉस ऑफ 1 प्लस ई का पावर x। अब अगर हम लोग m प्लस n है तो m प्लस n में क्या होता है d बाई डी एक्स एम प्लस डी बाई डी एक्स एन, दोनों को अलग अलग, तो 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और e का पावर x का डिफरेंशिएशन dx के टर्म में करेंगे तो e का पावर x, तो यहाँ से सिर्फ आएगा मेरा e का पावर x और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा साइन 1 प्लस ई का पावर x और यहाँ पे सेक स्क्वायर x, यही था मेरा आंसर। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि चेन रूल को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा उसमें हम लोग इससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।